डियर फ्रेंड्स, बीएससी का सिलेबस बहुत दिन से बहुत सारे स्टूडेंट इंतज़ार कर रहे हैं कि मैम बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी का सिलेबस कब लेकर आएंगी। तो जी हाँ, मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ बीएससी जूलॉजी का सिलेबस, जिसमें हम बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर का 4th सेमेस्टर का सिलेबस। इससे पहले हमने 3rd सेमेस्टर पर बताया था, अब हम बात करेंगे 4th सेमेस्टर पर। देखिए, 4th सेमेस्टर पर बात करने से पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए ये सारी वीडियो बहुत यूजफुल होगी और आपके लिए चैनल काफ़ी यूजफुल है। क्योंकि आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, हम सभी चीज़ का सिलेबस आपको लेकर आएंगे इस चैनल पर, और साथ ही साथ आपकी जो भी न्यू अपडेट होगी वो भी आपको मिलेगा। और क्लासेस त्रिशांत एकेडमी बायोलॉजी में कंटिन्यू चलती रहती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कोर्स नेम के बारे में। कोर्स नेम में हमने देखा जीन टेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। देखिए, यहाँ पर आपको ये आपका बुक नेम बोल सकते हैं या कोर्स नेम आपका, ठीक है। यहाँ पर आपको यूनिट कितने हैं टोटल आपको 8 यूनिट पढ़ने होंगे। कौन कौन से यूनिट हैं हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना होगा प्रिंसिपल ऑफ जीन मैनिपुलेशन, यानी कि जीन हेरफेर के सिद्धांत। जीन हेरफेर के सिद्धांत के बारे में आपको पढ़ना होगा यूनिट फर्स्ट में। यूनिट सेकंड में देखा गया कि एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का अनुप्रयोग करना। इसमें आप यूनिट सेकंड में पढ़ोगे इसे। यूनिट सेकंड में आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग का अनुप्रयोग के बारे में पूरा अध्ययन करना पड़ेगा। यूनिट थर्ड की बात करें हम डीएनए। यूनिट थर्ड की बात करें हम डीएनए के बारे में पढ़ना होगा डिटेल्स में। कौन कौन से टॉपिक हैं वो आपको भी पता चल जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास बुक है तो बहुत ही अच्छी बात है, अपने सिलेबस को अच्छे से कंटिन्यू करिए। तो यहाँ पर बीएससी थर्ड लिखा है, बीएससी थर्ड नहीं, यहाँ पे बीएससी 4 होगा, ठीक है। ये गलत है, बीएससी 4th सेमेस्टर, ठीक है, सेकेंड ईयर का 4th सेमेस्टर। डीएनए के बारे में डिस्कशन करना होगा। यूनिट 4 में देखा गया कि ह्यूमन सिस्टम एंड कंपोनेंट्स, यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली और इसके घटक, ठीक है। ह्यूमन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स, मतलब आपको यूनिट 4th में प्रतिरक्षा प्रणाली और उसके घटक के बारे में अध्ययन करना होगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यूनिट 5। यूनिट 5 में हमने देखा बायोस्टैटिस्टिक्स, ठीक है। बायोस्टैटिक्स में हम बात करेंगे यूनिट 5 में। यूनिट 6 में देखा गया यही चीज़ें डिस्कशन करेंगे, लेकिन पार्ट 1 और पार्ट 2 को लेकर, यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2 में हम डिस्कशन करेंगे। पार्ट 1 5 में, पार्ट 2 सेकंड में, ठीक है, जिसमें आप बायोस्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करोगे। नेक्स्ट है यूनिट 7। यूनिट 7 में देखा गया आपको, यूनिट 7 में पढ़ने को मिलेगा बेसिक ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का बेसिक आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, जो आपको यूनिट 7 में पढ़ना पड़ेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होगा, क्या ये बायोलॉजी जूलॉजी में हमें ये सारी चीज़ें भी पढ़नी पड़ेंगी। जी हाँ, यूनिट 7 में कंप्यूटर के बेसिक के बारे में आपको अध्ययन करना पड़ेगा। लास्ट आता है आपका यूनिट 8। यूनिट 8 में आप क्या पढ़ोगे, जैव सूचना विज्ञान, ठीक है। जैव सूचना विज्ञान के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। इसमें आप लोग यूनिट 8 में पढ़ोगे। तो आपके टोटल यूनिट 8 है, जिसमें आप लोग एक एक यूनिट करके पूरा कंप्लीट करोगे अपना सिलेबस। और फिर हम आपके लिए लेकर आएंगे बहुत ही जल्द बीएससी 3rd सेमेस्टर का। जो स्टूडेंट हमारे बीएससी 3rd ईयर के स्टूडेंट होंगे, ठीक है, उनके लिए भी हम सिलेबस लेकर आएंगे। क्लासेस हम आपसे बार बार कह रहे हैं, अगर आपको क्लासेस करना है तो त्रिशांत एकेडमी बायोलॉजी सर्च करिए, उसमें आपको क्लासेस मिल जाएंगी। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि क्लासेस में ये मत परेशान होइएगा कभी भी कि हमें स्पेशली बीएससी की ही चैनल से पढ़ना है या बीएससी की ही क्लासेस को करना है। टॉपिक लीजिए, टॉपिक को सर्च करिए और अपनी क्लास को कंटिन्यू करिए और नोट्स अपने से बनाइए। अगर आप किसी टीचर पर डिपेंडेंट होते हैं कि नहीं, मैं ये बीएससी के टीचर हैं और मुझे बीएससी के ही चैनल से पढ़ना है, जो वह स्पेशली बीएससी के लेवल से ही पढ़ा रहे हैं, तो आप नहीं कर पाएंगे। आप अपने नोट्स अपने तरीके से नहीं बना पाएंगे। आप इंटर तक अच्छे से अगर पढ़े हुए हैं, ठीक है, और अपने नोट्स अपने से बनाना चाहते हैं, अपने से याद करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा यही है आपके लिए कि आप ये मत सोचिए कि आपको क्या किस टीचर से पढ़ना है, जो बीएससी की हो उनसे पढ़ना है। नहीं,
आप पूरी कोशिश करिए कि आप केवल सिलेबस देखिए और सिलेबस का टॉपिक देखिए, उसके बाद टॉपिक से सर्च करिए और उस टॉपिक को गहराई तक जाइए। जितनी ज़्यादा जानकारी लेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आप बीएससी के स्टूडेंट हैं और आपने अगर बायो से बीएससी किया है तो आगे कुछ करने को सोचा होगा। यदि आप केवल ग्रेजुएशन ही करना चाहते हैं, कुछ नहीं सोचा है, कंपटीशन फील्ड में निकलना चाहते हैं, तो भी आपको बायो का नॉलेज अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी कंपटीशन लेवल में बैठेंगे तो बायो इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बायो से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, आप किसी भी टॉपिक को ले लीजिए। स्पेशली मैं बता दूं आपको, अगर आपने स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट यानी कि सेल कोशिका वाले टॉपिक को कवर कर रहे हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर के अगर स्टूडेंट हैं, तो समझ लीजिए कि आप एक एक पॉइंट याद कर लीजिएगा, उसका एक एक पॉइंट कवर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो 100% पूछे जाते हैं। ठीक है। उसके अलावा अगर आप बीएससी कर रहे हैं, आगे आपको कुछ और भी करना है, मेडिकल लाइन में जाना है, तो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है डीप में पढ़ना। ठीक है। बस मैं आपसे इतना ही कहूँगी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ।